गौरी कौवी किसान के खेत में दाना खा रही थी। तभी किसान खेत में आकर गौरी कौवी से कहता है, गौरी कौवी, मैंने अपने खेत में कीटनाशक दवा बो रखी है। तुम अपने सभी साथी पंछियों से बता देना वो इस खेत से दाना ना खाएं। ठीक है किसान जी, मैं सबको बता दूंगी। ये बोलकर वो किसान अपना काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। गौरी भी वापस अपने जंगल को वापस लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में टुनटुनी मिल जाती है। गौरी बहन, इस तरफ मुझे कुछ दाना खाने के लिए मिल सकता है। मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं बहुत देर से भोजन खोज रही हूँ। हाँ टुनटुनी, इधर किसान के खेत में बहुत दाना बिखरे हुए हैं। मैं अभी वहीं से दाना खाकर आ रही हूँ, तुम भी जाकर वहीं से खाओ। गौरी बहन, आपका भोजन बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाती हूँ और दाना खाकर आती हूँ। ये बोलकर टुनटुनी आगे की तरफ उड़ जाती है। इधर गौरी कौवी कहती है, जा टुनटुनी, खा ले दवाई डला हुआ दाना, अब आएगा मजा। ऐसा बोलकर गौरी वहां से चली जाती है। टुनटुनी उस खेत में पहुंच जाती है, फिर पेट भरकर दाना खाती है। ये क्या, दाना खाते हुए मुझे चक्कर जैसे क्यों आ रहे हैं? शायद ऐसा हो सकता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और खाली पेट ही उड़कर आई हूँ, इसीलिए मुझे दाना खाते समय चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। टुनटुनी को क्या मालूम था, उसे दवाई वाले दाना खाकर चक्कर आ रहा था। वो अपने घर के लिए निकलती है और कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ती है और वहीं पड़ी ही रहती है। रात हो जाती है। टुनटुनी को जब होश आता है तो वह अपने घर की तरफ उड़ जाती है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, जाकर देखती हूँ टुनटुनी के पास कोई मीठे फल रखे होंगे, वही खाकर आती हूँ। और वैसे भी टुनटुनी तो बहुत भोली है, बहुत आसानी से मुझे वो फल दे देगी। फिर गौरी कौवी टुनटुनी के घर को जाती है और उससे फल मांगते हुए कहती है, टुनटुनी, मैं कहीं भूख से मर ना जाऊं, मेरी तो जान ही निकली जा रही है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ खाने को दे दे। टुनटुनी तो एकदम चुप थी और तो तभी आगे बढ़कर गौरी के गाल पर एक छाटा मारती है। टुनटुनी, ये क्या, मैं तो तुमसे भोजन मांगने आई हूँ और तुम तो मुझे मार रही हो। गौरी, तू झूठ बोलना बंद कर, अभी तेरे में बहुत जान है, अभी इतनी मोटी सी है, तू ऐसे कैसे मर सकती है? अब तू जा यहाँ से। गौरी तो टुनटुनी का ये रूप देखकर बहुत डर जाती है और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। उसका पति कालू कौवा उससे बोलता है, अरे गौरी, ये तुम्हारा गाल किसने लाल कर दिया है? कहीं तुम फिर से चील से लड़ाई करके तो नहीं आ रही हो? नहीं कालू जी, चील की लड़ाई तो समझ में आती है, मगर आज उस टुनटुनी को पता नहीं क्या हो गया है, उसी ने हमारे गाल पर एक चांटा जड़ दिया है, वो भी बिना कोई गलती किए। गौरी, तुम झूठ बोलती हो। वो टुनटुनी ऐसे किसी को नहीं मारती है, फिर तुम्हें वो कैसे मार सकती है? सच सच बताओ, तुमको किसने मारा है? कालू, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम भी एक बार उस टुनटुनी के पास जाकर देखो, फिर वो तुम्हें भी है वो भी कैसे मारती है। ऐसी बातें कर कालू और गौरी टुनटुनी को खोजने के लिए वहां से निकल जाते हैं। टुनटुनी नदी पर बैठी फल खा रही थी। गौरी, तुम देखना, मैं अभी उस टुनटुनी का फल खाकर आता हूँ, और वह कमजोर टुनटुनी हमारा क्या बिगाड़ लेगी? वो रोने के अलावा कुछ नहीं करेगी। फिर कालू कौआ टुनटुनी के पास जाता है और उसका पूरा फल खा लेता है। टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। दुष्ट कालू कौवे, तूने मेरा फल क्यों खाया है? तू अभी के अभी मेरा वापस फल दे। ऐसा बोलते हुए टुनटुनी कालू की खूब पिटाई करती है, उसका मुंह मार मार कर लाल कर देती है। कालू कौवा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। आ गए उस कमजोर टुनटुनी से मार खाकर। अब पता चला मैं सच बोल रही थी। हाँ गौरी, तुम सच बोल रही थी, मगर उस टुनटुनी को क्या हो गया? ऐसे तो वह कभी भी नहीं थी। कालू कौवा को टुनटुनी से मार खाने की बात सभी पंछियों को पता चलती है। सभी पंछी तो हैरान थे। मिट्टू जी, उस टुनटुनी को पता नहीं क्या हो गया है, वो थोड़ी थोड़ी बात पर सबको मारने लगी। गौरी, उल्टा तुम ही टुनटुनी को मारती हो और बेवजह आरोप तुम उस टुनटुनी पर लगाती हो। मिट्ठू तोते, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जरा से उसका फल क्या खा लिया, उसने तो जम के हमारी पिटाई ही शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से भाग कर आया हूँ। और मैंने तो उस टुनटुनी से थोड़ा दाना ही मांगा था, तो उसने मेरी भी पिटाई कर दी थी। हाँ, तो जब टुनटुनी का जबरदस्ती फल छीनकर खाओगे और उससे रोज भोजन मांगोगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो पक्का भरोसा है उस टुनटुनी को जरूर ही कुछ तो हुआ है, वो पहले ऐसे नहीं थी। तुम लोगों को जब मार लगाएगी तब तुम जानोगे कि हम सच बोल रहे हैं। चले कालू यहाँ से, अब हम दोनों उस टुनटुनी से दूर रहेंगे।
ऐसे बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर टुनटुनी आ जाती है। बंटी कबूतर नदी के पास खड़ा था। तभी वो उसे धक्का लगा देती। बंटी कबूतर पानी में गिर जाता है। बड़ा मजा आया, बंटी कबूतर नदी में गिर गया। ये क्या किया तुमने? टुनटुनी मुझे नदी में गिरा दिया। मुझे अभी ठंड लग जाती तो। तुम तो ऐसे कभी ना थी। हाँ टुनटुनी, तुम तो ऐसे कभी नहीं थी। ये काम तो वो शरारती कौवे करते थे। तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया थी, लेकिन अब तुमने भी कर दिया। कौवे? वो कौवे कहाँ है अब? वो मेरा मीठा फल खा गया कहाँ है? अब मैं उसे अभी पकड़ती हूँ। ऐसे बोलते हुए टुनटुनी कालू गौरी को खोजने चली जाती है। कबूतर और मिट्ठू हैरान थे। कालू और गौरी सच बोल रहे थे। टुनटुनी का बर्ताव तो बहुत बुरा है। चलो हम कालू और गौरी से ही बात करते हैं कि टुनटुनी को क्या हुआ है। मिट्ठू कबूतर कालू गौरी को मिलने उनके घर जाते हैं। वो दोनों अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तभी टुनटुनी वहां पहुंच जाती है। अच्छा, वो दोनों यहाँ बैठे हैं। अभी इनको मजा चखाती हूँ, मेरा फल जो इन्होंने मुझसे छीन कर खाया है। टुनटुनी पास से ही एक डंडे को लेकर कालू कौवे को एकदम से मारने लगती है। गौरी कौवी वहां से दूर हटकर छुप जाती है और चिल्लाने लगती है। अरे वो जालिम टुनटुनी आ गई है, मेरे कालू को मार रही है। कोई बचाओ मेरे कालू को, इस टुनटुनी से कोई बचाओ। गौरी कौवी, तू क्यों चिल्ला रही? मैं तो इस कालू को इसलिए मार रही हूँ, इसने मेरा फल मुझसे छीन के खाया था। गौरी तू रुक, तुझे भी बताती हूँ। फिर टुनटुनी कालू को छोड़कर गौरी कौवी को पीटना शुरू कर देती है। नहीं, अब मैं नहीं चिल्लाऊंगा। नहीं तो टुनटुनी गौरी को छोड़कर मुझे पीटना शुरू कर देगी। नहीं, अब मैं नहीं चिल्लाऊंगा। फिर टुनटुनी कालू और गौरी को पीटकर वहां से चली जाती है। ये सारे कारनामे मिट्ठू और बंटी कबूतर देख रहे थे। वो तुरंत कालू और गौरी के पास आते हैं। कालू, तुम लोगों को कैसे वो टुनटुनी पीट रही थी? ये ठीक नहीं है, कुछ तो जरूर हुआ है। कबूतर, उस पागल टुनटुनी का इलाज करवाओ, ऐसे वो टुनटुनी हम लोगों को नहीं जीने देगी। चलो उस सुंदरवन वाले डॉक्टर से दवा लेकर आते हैं। फिर वो सभी मिलकर सुंदरवन जंगल के डॉक्टर के पास जाते हैं और टुनटुनी के हालात के बारे में सब बता देते हैं। ऐसे पंछी तभी करते हैं जब उसके सर में चोट लगी हो या उसने कोई जहरीला खाना खाया हो। जहरीली चीज से मुझे याद आया, किसान ने अपने खेत में कीटनाशक दवा डाली थी, वही टुनटुनी ने खा ली होगी। गौरी, टुनटुनी ने खुद खाई या तुमने खिलाई थी? वरना तुम्हें कैसे पता होता उस खेत में किसान से दवाई डाली है? आप सब लोग मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे ही टुनटुनी से बोल दिया था। मुझे क्या पता था कि टुनटुनी सच में जहर वाला दाना खा लेगी। मुझे माफ कर दो, दोबारा से ऐसा नहीं करूंगी। बस अब चिंता ना करो, तुम ये दवा ले जाओ, टुनटुनी को 1 हफ्ते खिलाओ, वो पहले जैसी हो जाएगी। फिर वो सब अपने जंगल को लौटते हैं और वो दवा टुनटुनी को पिलाते हैं। फिर टुनटुनी धीरे धीरे ठीक हो जाती है और सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए और वक्त आने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।